हमारे यहाँ संतों का एक विशेष स्थान है, बड़ा महत्व है। और तीर्थों में जैसे वृंदावन, वृंदावन में अद्भुत संतों का दर्शन मिलता है। जैसे अभी एक संत को हम देख रहे हैं जो कि वृंदावन की परिक्रमा जो होती है, उस परिक्रमा में ये संत महोदय दौड़ते हुए परिक्रमा करते हैं। उनके हाथ में एक त्रिशूल है, एक हाथ में झोला है, और उसको लेकर के ये दौड़ते हैं। पूरी परिक्रमा के दौरान ये दौड़ते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, चुपचाप केवल और अनथके, मतलब कोई थकावट नहीं। मुझे लगता है कि ये सनातन संस्कृति के एक अद्भुत संत हैं, और ऐसे संत हैं जो जिनको देखना, पहचानना और उनको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी लीला अद्भुत है। अब वृंदावन वो तो कृष्ण और राधा की तपस्थली है। एक तरह से उन्हीं के मार्गदर्शन में या उन्हीं का दर्शन करके उन्हीं की यादों में संत अपना जीवन उन्हीं की आराधना में लगा देते हैं। एक अद्भुत लीला। विदेशों से लोग आकर के हरे राम हरे कृष्ण की लीला में, भक्ति में स्नान कर बिल्कुल अपने आप को समाहित कर लेते हैं। ये अद्भुत है वृंदावन की रज, कि जिसके माथे पे लग जाती है उसको मोक्ष का एहसास दिला देती है। वृंदावन की ये तपोभूमि अद्भुत है, संत का दर्शन अद्भुत है। ये संत महोदय दौड़ रहे हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं थकते नहीं हैं। क्या कृष्ण की ये लीला है, कृष्ण की तपोभूमि है। कृष्ण जिसको अपना लेते हैं ना, उसके चेहरे पे क्या कभी थकान आ सकती है? उसकी कभी थकान हो भी सकती है? जो भगवत शरण में रहते हैं, न उनको भूख लगती है न प्यास लगती है। वो तो भक्ति के तप में, भक्ति के पथ पे ऐसे चलते हैं, न उनको भूख लगती है न प्यास लगती है, न थकते हैं और न रुकते हैं। हम ये समझते हैं ये हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन की सभ्यता है, और जिस सभ्यता का दर्शन कर हम अपने मनोरथ को, अपनी कष्टों का निवारण कर लेते हैं, कष्टों को मिटा लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी भी तो संत ही हैं जो कि सेवा में तत्पर रहते हैं। वैसे ही ये हमारे सनातन संत हैं जो सेवा में तत्पर हैं, सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति में तत्पर हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। इसीलिए तो इनके पैरों में थकान नहीं है। ये संत महोदय 90 साल के हैं, इनकी उम्र 90 साल है, लेकिन कभी थक नहीं रहे हैं। मौसम सर्द है, लेकिन इनको बिल्कुल एकदम पसीना निकल रहा है, इस तरह से दौड़ रहे हैं। धन्य है ये तपोभूमि वृंदावन, जो संत अपने तप के लिए इस भूमि को चुनते हैं। इस परिक्रमा मार्ग पर इनकी जहाँ चरण पड़ रहे हैं, ये रज अगर किसी मस्तक पे लग जाए तो शायद उनके कष्ट का निवारण इसी रज से हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। अगर संत के सताने से तेज बल और वंश का विनाश हो सकता है, तो संत के शरण में जाने के बाद तेज बल बुद्धि का विकास नहीं होगा, इसमें क्या संदेह है। 100% जो संत की शरण में रहते हैं, उनके तेज, उनके बल, उनकी बुद्धि का विकास अद्भुत होता है, होता ही है। इसमें जरा सा कुछ भी संदेह नहीं है। आइए हम संत के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इनके
चरणों में अद्भुत साक्षात भगवान के रूप में संत का दर्शन मिल रहा है। कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि संत के चरण जहाँ पर पड़ते हैं वहीं से विकास प्रारंभ होता है। जय सनातन संस्कृति की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।